क्वाड्रेटिक मसावातों की फैक्टरिंग, है ना? अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये एक सर दर्द बन जाती है, खास तौर पर जब तुक्के लगाने पड़े। तो आज हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे जो इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल सीधा और आसान बना देगा। अच्छा, तो जरा इस पर गौर करते हैं। इस जैसी इक्वेशन को देखें, x² जमा 32x जमा 192। अब इसको हल करने में जो वक्त लगता है और जो कन्फ्यूजन होती है, वो बहुत से लोगों के लिए एक आम मसला है। ये तुक्के लगाने और चेक करने का खेल अक्सर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आम तौर पर हमें स्कूल में यही सिखाया जाता है ना, कि दो ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनको जमा करें तो b यानी x का कोएफिशिएंट बने, और अगर ज़र्ब दे तो c यानी कांस्टेंट टर्म बने। अब हमारी मिसाल में हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका जोड़ 32 हो और ज़र्ब 192 हो। और बस यहीं से शुरू होता है तुक्के लगाने का खेल। क्या वो नंबर 2 और 96 हैं? नहीं, इनका जोड़ तो 98 है। अच्छा, 4 और 48? नहीं, इनका जोड़ 52 है। आप एक के बाद एक जोड़े आजमाते रहते हैं और इसमें बहुत वक्त लग सकता है, खास तौर पर जब नंबर्स बड़े हों। वही इस मसले को हल करने का कोई तो ज़्यादा मुनज़्ज़म और बेहतर तरीका होना चाहिए, जो सिर्फ किस्मत या अंदाजे पर ना चलता हो। और असल बात यही है जो सब कुछ बदल देती है। जवाब 1992 के फैक्टर्स में नहीं, बल्कि 32 के हासिले जमा में छुपा है। आइए देखते हैं कि ये छोटी सी तब्दीली मसले को कैसे हल करती है। देखें, ये रियाजी का एक बहुत ही बुनियादी असूल है। अगर दो नंबर्स को जोड़कर 32 बनता है तो उनका औसत हमेशा 32 का आधा यानी 16 ही होगा। वो दोनों नंबर्स 16 के आसपास ही होंगे, एक 16 से थोड़ा कम और दूसरा इतना ही 16 से ज़्यादा। तो इसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने दो नामालूम नंबरों को b/2 माइनस u और b/2 प्लस u की तरह लिख सकते हैं। हमारी मिसाल में ये 16 माइनस u और 16 प्लस u बन जाएगा। यहाँ u वो फासला है जो हर नंबर औसत से दूर है। ये हमें अंदाज़ा लगाने के बजाय एक मुतगय्यर को हल करने का मौका देता है। तो ये है हमारा नया तरीका, सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले औसत निकालें, फिर नंबरों को u के साथ लिखें, उनके हासिले ज़र्ब को c के बराबर सेट करें, u की वैल्यू मालूम करें और आखिर में अपने दोनों नंबर्स हासिल कर लें। कोई तुक्का नहीं, सिर्फ सीधी सादी कैलकुलेशन। चलें, अब इसी तरीके को अपनी शुरू वाली मुश्किल मसावात पर लगाकर देखते हैं और देखते हैं कि ये कितना आसान हो जाता है। पहले दो स्टेप्स तो बहुत ही सीधे हैं। हासिले जमा 32 है, तो इसका मतलब औसत 16 है। तो हमारे दो मतलूबा नंबर्स अब 16 माइनस यू और 16 प्लस यू की शक्ल में हैं। हमें पता है कि इन दो नंबरों का हासिल ज़र्ब c है, यानी 192। तो जब हम 16 माइनस यू को 16 जमा यू से ज़रब देते हैं तो हमारे पास एक बहुत सादा सी इक्वेशन बनती है। 256 माइनस यू स्क्वायर बराबर है 192। अब इस इक्वेशन को हल करना तो बच्चों का खेल है। u स्क्वायर बराबर है 64, जिसका मतलब है कि u की कीमत 8 है। और बस यही वो आहा मोमेंट है जब सारी तस्वीर साफ हो जाती है। हमने बगैर किसी तुक्के के अपनी की वैल्यू ढूंढ ली है। अब जब हमारे पास u की कीमत आ गई है तो हम इसे वापस अपनी इक्वेशन में डालते हैं। 16 माइनस 8 से हमें 8 मिला और 16 प्लस 8 से हमें 24 मिला। तो ये रहे हमारे दो जादुई नंबर्स। तो फाइनल जवाब क्या हुआ? x जमा 8 ज़र्ब x जमा 24। हमने ये जवाब एक मुनज़्ज़म तरीके से हासिल किया, जिसमें तुक्के या किस्मत का कोई काम नहीं था। है ना ये एक ज़बरदस्त तरीका? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये तरीका सिर्फ उन आसान सवालों के लिए है जिनके जवाबात पूरे नंबर्स में आते हैं, या क्या ये ज़्यादा मुश्किल हालात को भी संभाल सकता है? आइए देखते हैं। तो जवाब है जी हाँ, ये तरीका हर किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर काम करता है। अगर b की वैल्यू ताक हो, जैसे x² प्लस 9x प्लस 20 में, तो औसत 4.5 होगा, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा, बस फ्रैक्शंस के साथ। अगर a की वैल्यू 1 ना हो, जैसे 2x² माइनस 7x माइनस 4 में, तो पहला कदम पूरी इक्वेशन को a से तकसीम करना है और फिर यही तरीका इस्तेमाल होगा। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये इन इक्वेशंस को भी हल करता है जिनके जवाबात गैर नातिक या गैर हकीकी नंबर्स हों। ये सिस्टम हर हालत में काम करता है।
अक्सर क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स को सीधे सीधे इंटीजर फैक्टर्स नहीं मिलते तो उन्हें कहा जाता है कि ये इक्वेशन फैक्टर नहीं हो सकती। ये एक आम गलतफहमी है जो उस वक्त होती है जब हम सिर्फ पूरे नंबर्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारा ये तरीका इस नाकाबिले फैक्टर मसले को भी आराम से हल कर देता है और हमें गैर नातिक आदात पर मुश्तमिल बिल्कुल दुरुस्त जवाब देता है। इससे ये जाहिर होता है कि नाकाबिले फैक्टर का मतलब अक्सर सिर्फ ये होता है कि पूरे नंबर्स के साथ नाकाबिले फैक्टर। तो खुलासा क्या है? ये सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, ये एक मुकम्मल सिस्टम है। ये तुक्के लगाने को ख़त्म करता है, ये हर जगह काम करता है और ये हर किस्म के जवाबात तलाश करने की ताकत देता है। ये तो जैसे रियाजी में एक नई सुपर पावर मिल गई हो। और आखिर में ये बात हमें गहरी सोच में डाल देती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पुराने और बुनियादी मसले को देखने का एक बेहतर तरीका मौजूद था, तो और कौन से पुराने तरीके हैं जिन्हें हम चैलेंज करके बेहतर बना सकते हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बात है।